नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। यूट्यूब से लेकर के फेसबुक और ट्विटर पर एक वीडियो तैर रहा है जिसमें अभिषार शर्मा बहुत क्रोध में आके कह रहे हैं, दोस्तों मुझे फंसाने का षड्यंत्र कर रही है मोदी सरकार। दोस्तों आज मैं जो कुछ भी हूं वो 3 महिलाओं के कारण हूं। मेरी मां बहुत स्ट्रांग है, दिखने में भले दुबली पतली है, मेरी पत्नी और मेरी बेटी, मतलब पारिवारिक संवेदना भी लेके आया। रवीश कुमार, आरफा खानम शेरवानी, पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम पिघला जा रहा है। कह रहा है बाप रे बाप, मोदी सरकार का अत्याचार देखो, एंटी टेरर स्क्वाड। नहीं नहीं नहीं, वो आप इसलिए फंसे थे क्योंकि आपने एक ऐसे यूट्यूब चैनल के लिए वीडियोस बनाए जिसके डायरेक्ट चीन के साथ लेन देन के रिलेशन है, जिसपे फ्रेम है चीजें, जिसका ट्रांजैक्शन क्लियर कट दिख रहा है। आपने बाद में कहा कि भाई मैं इस चैनल से डायरेक्टली नहीं जुड़ा हूं, मैं सिर्फ वीडियो बनाता था। कह देंगे, मान लेंगे। आपकी मां कहां पड़ी थी? सुनिए दर्द किसको कहते हैं। ये पूरा इंटायर इकोसिस्टम, ये अभिषार शर्मा का वीडियो शायद इसीलिए आया है ताकि असल चीज को छुपाया जा सके। असल चीज क्या थी वो मैं आपको बता दे रहा हूं। असल चीज ये है कि पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर ने पोल खोल दी है पूरी। चलिए पहले उनकी वीडियो सुन लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बढ़ना तो पड़ेगा ही आगे, क्योंकि आगे बहुत कुछ होगा। पहले सुनते हैं। विचार थे मोहन भागवत के बारे में या मेरे तपास के बारे में, वो परमवीर सिंह और उससे भी हायर अथॉरिटी जो थे उनका आदेश था, और उनके आदेश के मुताबिक मेरे को महाराष्ट्र में से 10 कर्मचारी मेरे मदद के लिए दिए गए थे। सर्विस सीक्रेट फंड में से मेरे को पैसा दिया गया था। एटीएस के तरफ से ऑफिशियल मेरे को रिवॉल्वर दिया गया था, और जो भी जाने आने के लिए वारंट जो रहते वो भी दिया गया था। इस तपास के अंदर मैं इंदौर, अजमेर, नागपुर, बेलगांव, गोकाक वगैरह ठिकान जाके मैंने तपास किया। ये तपास करते वक्त उन्होंने जो आदेश दिया था मोहन भागवत जी के बारे में, वरिष्ठ अधिकारी थे वो, मोहन तुम्हारे परमवीर सिंह के अलावा और वरिष्ठ अधिकारी थे। अब क्यों ना परमवीर सिंह को भी इसके बयान के बाद इंटरोगेट किया जाए और पूछा जाए, भाई क्या चल रहा है इस देश में? तमाशा जो आपके अंदर अभिषार शर्मा क्रोध दिख रहा है सरकार के अगेंस्ट की, मैं चुप नहीं रहूंगा। अरे यूट्यूब चैनल नहीं चल रहा है आपका पर्सनल वाला, वो बोलिए भाई, मैं चुप नहीं रहूंगा। आप 2008 से लेकर के 2014 तक तो चुप ही थे, जब एक मासूम साध्वी को फंसा दिया गया, जब एक भारत के डेकोरेटेड ऑफिसर, आर्मी बैकग्राउंड के जो राष्ट्रवादी हैं, जिन्होंने सिर्फ भारत माता की सेवा करने का प्रण लिया, उनको फंसा करके भारत की सेना को डिमीन करने का प्रयास किया गया, भारत की सेना पर दाग लगाने के प्रयास किए गए, तब आपकी पत्रकारिता चुप ही थी। ये तो मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है, इसीलिए अभिषार तुम फ्री ही घूम रहे हो। पुण्य प्रसून वाजपेयी अब तक 75 बार सरकार गिरा करके फ्री ही घूम रहा है। 4 PM वाला दिन रात योगी जी, मोदी जी की और अमित शाह जी की सरकारें गिराता रहता है। अब तो आगे बढ़ गया, वो थोड़ा ट्रंप की भी बीच में सरकार गिरा चुका, वो फ्री ही घूम रहा है। ध्रुव राठी फ्री ही घूम रहा है। दिन रात झूठ परोसने के बाद भी तुम लोग फ्री ही घूम रहे हो। और फ्रेम किसको करना था? योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत जी को। मैं बार बार कहता हूं, योगी आदित्यनाथ जी पर महादेव का साक्षात आशीर्वाद है। जिसने जिसने उनको फ्रेम करने का प्रयास किया, जिसने जिसने उनको रास्ते से हटाने का प्रयास किया, वो सब बर्बाद होगा।
वो सब बर्बाद हो गए। जो जो लांछन आरोप लगाता रहेगा। देखिए, वो लासनऊ का एक प्रोपोगेंडा करने वाला जर्नलिस्ट अफगानिस्तान गया था, आपको पता है ना, वो उसने भी खूब प्रोपोगेंडा चलाया था, रह गया, तालिबान ने ही उसका काम तमाम कर दिया। योगी जी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों करें योगी जी, महादेव का हाथ है। बरखा दत्त जो मंत्रालय चलाती थी, मंत्रालय बदलती थी, वो श्मशान में एक लैपटॉप खोल करके बैठ करके ज्ञान दे रही है। ये प्रभाव है, ये कर्मों के परिणाम हैं। तुम जो कह रहे हो कि तुम्हारी पत्नी पर, तुम्हारी मां पर, तुम्हारे पिताजी पर क्या गुजरी, तुम्हारे ससुराल के पक्ष पर क्या गुजरा, तुमको पता है कि कर्नल पुरोहित को कैसे, किस अवस्था में अरेस्ट किया गया था? उनका ससुराल पक्ष, उनका मायका, उनका अपना परिवार पूरा, 2 परिवार किस प्रकार से तहस नहस हो गए। तुमको पता है ये बात, जो तैश में बोल रहे हो, और ये पूरा वीडियो सर्कुलेट किया जा रहा है वामपंथियों के द्वारा। तुम बताओगे हमको राष्ट्र की पहचान? एक संत जो क्रिश्चियन मिशनरीज को कामयाब नहीं होने देता, ईसाई मिशनरीज को कामयाब नहीं होने देता छत्तीसगढ़ में, उसको फंसा दिया जाता है समझौता केस में, समझौता ब्लास्ट वाले केस में। तुम हमको बताओगे? तुम्हारी तड़प नहीं दिख रही हमको? जब ये पूरा इकोसिस्टम भीमा कोरेगांव के अगेंस्ट नरेंद्र मोदी जी को ही रास्ते से हटाने का प्लान कर रहा था, तब तुम्हारा क्रोध कहां था? देश के प्रधानमंत्री के विरुद्ध इतना गंभीर षड्यंत्र रच रहा था, तब तुम उसी यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बना रहे थे, जो यूट्यूब चैनल संदेह के घेरे में नहीं, जिसके विरुद्ध चीन से डायरेक्ट पैसे लेने के एविडेंस है। तुम आओगे ही लपेटे में? ऐसे चैनल के लिए क्यों काम करना है, मुझे जरा बताओ, जो भारत देश के दुश्मनों से पैसा ले रहा है। अच्छा, भारत देश के दुश्मन चीनी अधिकारी और चीन सरकार उनको अच्छी पत्रकारिता के लिए तो पैसे दे नहीं रहे। चीन का इंटरेस्ट किसमें है, ये देश के लोगों को पता नहीं है क्या? अभिसार शर्मा, ये बोलो कि तुम्हारा सब कुछ हो जाने के बाद नया अपना यूट्यूब चैनल ठीक से अभिसार शर्मा वाला चल नहीं रहा है। तुमको दिख रहा है कि यार ये 4 PM वाला ऐसे ही झूठ बोल करके, प्रज्ञा यादव मिश्रा ऐसे ही झूठ बोल करके, नैरेटिव फैला करके ये लोग तो वीडियो चला ले रहे हैं, हमारा चल नहीं रहा है। दरअसल वामपंथी भी किनको किनको देखेंगे? रवीश को देखेंगे, अभिसार को देखेंगे, अजीत अंजुम को देखेंगे, साक्षी को देखें, किनको किनको देखें, कितना देखेंगे? स्थिति तो यह है कि एक जर्मनी का बैठा हुआ यूट्यूबर ऑपरेशन सिंदूर पे ठीक से वीडियो बनाया तो उसके व्यूअरशिप कम हो गए। पाकिस्तान के लोग उसको गाली दे रहे हैं। तुमको तो बड़ा अच्छा समझते थे। बड़ा अच्छा मतलब क्या? कि भारत को गाली दो, मोदी सरकार को हटवाओ, हमारा काम ठीक करो। मणिशंकर अय्यर जिन्होंने जैसे जाके कहा था भाई हमारी सरकार बनवाइए, तो चल तो रहा है डीप स्टेट के साथ ये पूरा खेल। किंतु समस्या आ गया है बीच में ये मोदी वाला एंगल, ना योगी वाला एंगल। तड़प तब तो नहीं जगी कि भाई इस देश के एक चुने हुए सांसद के विरुद्ध केंद्र सरकार के लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। तुम्हारा एक भी वीडियो तो नहीं है कि दिग्विजय सिंह, हाउ डेयर यू, तुमने कैसे हिम्मत की 26/11 को लेकर के आरएसएस का साजिश बताने का, अजीज बर्नी के साथ खड़े होकर के? आई चैलेंज यू। उस वक्त तो तुम नेशनल मीडिया में काम करते थे, तुम्हारे पास पद था, प्रतिष्ठा था, सब कुछ था, तब तो नहीं निकला तुम्हारे मुंह से कि तुमने कैसे साबित करने का यह प्रयास किया कि कसाब पाकिस्तानी नहीं एक हिंदू है। तब तो तुम्हारे मुंह से बोल ना निकले। कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। मैं, तुम, इस वसुंधरा पर जन्मा हुआ हर एक मनुष्य इसी जन्म में भोगेगा। वो डोनाल्ड ट्रंप हो या नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ, उनसे भी कुछ गलतियां हुई होंगी, उनको फंसाने का प्रयास किया गया, वो निकल गए। मानवीय भूल है, हो सकता है साधु बनने के पहले कुछ हो गया हो,
कोई भी एक छोटा पाप, क्योंकि वो जो ऊपर बैठा हुआ है वो फर्क नहीं करता अभिषेक तिवारी और अभिशार शर्मा में ना। उसको पता है कि तुम किस चीज के लिए लड़ रहे हो। कल इंडिगो एयरलाइंस वाला आप लोगों ने देखा होगा एक हादसा। इंडिगो एयरलाइंस के नाम पर बदमाशी करने वाला मुसलमान, दोनों एक ही प्रजाति से, एक ही जाति से, गाली पड़ रही है मोदी सरकार को, हिंदुओं को। ये वही भाव। अच्छा, कुछ हिंदू गिल्ट में जी रहे हैं, अरे यार अगर ये हिंदू है तो, अरे पहले पता तो कर लो वो हिंदू है या नहीं। कुछ हुआ नहीं कि गिल्ट अपना बाहर निकल गया है। दरअसल सेकुलरिज्म का कीड़ा मिटा नहीं है, कुछ एंटीडोट सोशल मीडिया के द्वारा लगाए गए हैं हम लोगों के द्वारा, वरना इनका झूठा सेकुलरिज्म उछल उछल के बाहर आ जाता है। देखो ना यार कितना गलत हो गया, जरूर हिंदू होगा। तुमको पता था? तुमको पता है कि वो हिंदू था? सारे के सारे पूरा इकोसिस्टम चिल्ला पड़ा, अरे रे 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 रे, भयंकर गलती हो गई भाई, भयंकर गलती हो गई। मैं दिखा देता हूं। क्या है कि साक्ष्य दिखा देना ज्यादा अच्छा होता है। ये सारे के सारे, ये सारे के सारे आप देख रहे हैं ना टूल किट, ये देख लीजिए टूल किट। ये सारे के सारे हिंदुओं को कोस रहे पानी पी पी के। वास्तविकता, वास्तविकता ये है कि भाई के पैसेंजर जो है वो मोहम्मद हुसैन था और इसके अजहरुद्दीन था। हिंदू का दूर दूर से लेना देना नहीं। ठीक वैसे ही जैसे मालेगांव में और समझौता में ओरिजिनल अपराधियों को छोड़ दिया और हिंदुओं को टांग लिया और हिंदू गिल्ट में जी रहा। अरे साध्वी होके ऐसा कर दी, ओहो, नो 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 नो, हम लोग भगवा जरूर पहनते, नहीं हम उतार देंगे, हम कलावा भी उतार देंगे, हम भगवा भी उतार देंगे। कलंकित हो गया, कलंकित हो गया। शुक्र करो कि नरेंद्र मोदी आए। जिस प्रकार से हमारे शंकराचार्य को सीढ़ियों से घसीट करके फंसाने का प्रयत्न किया गया, ये योगी जी और मोहन भागवत जी के भी अगेंस्ट यही करने वाले थे। भगवान का, भगवान को जो है ना प्रणाम कीजिए बारंबार। आज हमारे पास योगी नहीं होता है जिस लॉ एंड ऑर्डर की और जिस बुलडोजर बाबा की हम इतनी प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार की चीजें हो रही है देश में। कलेजा बाहर आया ना झूठ पर, तो पूछना चाहिए था ना शमा मोहम्मद जो कांग्रेस की प्रवक्ता है उनसे लेकर के सारे लोगों से, ये कौन लोग हैं, इसमें तो कोई हिंदू नहीं है। और देखिए यही महाराष्ट्र एटीएस कितनी कमाल की है। इन्होंने जितनों को पकड़ा मुंबई ट्रेन वाले केस में सब बरी हो गए। मतलब जांच ठीक से नहीं हुई ना। यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो मैं कह रहा हूं कि इस देश में हिंदू अपने शत्रु बोध को त्याग करके जल्दी मेल्ट डाउन मोमेंट में चला जाता। रे 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 हमसे बड़ा बड़ा गलती हो गया। अरे किया किसने है, किसने करवाया है, उसके पीछे उसका लक्ष्य क्या है, ये तो पता कर लो। कैसे क्षमा कर पाओगे अपने आप को? वो राष्ट्र प्रेमी कर्नल पुरोहित इतने वर्षों तक प्रताड़ित होता रहा, और अगर देवाधिदेव महादेव मेरी बात को सुन रहे हैं, उस पूरे केस में जितने महाराष्ट्र एटीएस में पुलिस अफसर हैं उन पर अगर यह परिणाम नहीं निकला महादेव, तो उनके पुत्रों को भोगना पड़ेगा, उनकी आने वाली पीढ़ी को भोगना पड़ेगा, लेकिन भोगना पड़ेगा। सोनिया गांधी भोगेंगी, राहुल गांधी भोगेगा। मन से बोल रहा हूं, मन से बोल रहा हूं ये बात। हिंदुओं को सिर्फ और सिर्फ इसलिए आतंकवादी साबित करना चाहते थे क्योंकि मुस्लिम इस देश में इंडियन मुजाहिदीन से लेकर के जो कुछ कर चुके थे वो इरिवर्सेबल प्रोसेस है, और आज भी इरिवर्सेबल प्रोसेस है वो। ये है कांग्रेस।
फिर भी मुझसे कांग्रेस के समर्थक आकर के कहते हैं, अभिषेक जी आप कांग्रेस से इतना चिढ़ते क्यों? अरे मैं घृणा करता हूं, चिढ़ना तो अलग बात है। मजाल है मैं किसी कांग्रेसी किसी कार्यकर्ता को अपने दरवाजे पे चढ़ने दे दूं? भाई गंगा जल से छिड़कना पड़ेगा मुझे। ये महापाप मैं नहीं करता। मेरा शत्रु बोध बहुत क्लियर है, बहुत बहुत स्पष्ट है। मुझे दुख इस बात का है कि चलिए अब तो चीजें सामने आ गई। सबसे पहले महाराष्ट्र में बैठी हुई भाजपा सरकार को और नरेंद्र मोदी सरकार को दो चीजों में निर्णय लेना चाहिए, और वो दोनों चीजें क्या है? दोनों चीजें ये हैं कि भाई साहब कुछ भी हो जाए, न्याय अभी अधूरा है। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।